is the messenger of Allah. There is no God, कोई इबादत के लायक नहीं है but Allah, यानी अल्लाह ही इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है और नेक बंदे हैं। अब आगे चलो, ईमान की अगली डिफिनेशन सुनो। I believe in Allah, His angels, His books, His messenger, the last day, the fair, good and evil, in coming to life after day. I believe in Allah, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, His angels उसके फरिश्तों पर, His messenger उसके पैगंबरों पर, the last day और आखिरी दिन पर मैं ईमान लाया, the last day, the fair, good and evil, अच्छे बुरे तकदीर पर मैं ईमान लाया, the fair, good and evil, in coming to life after day, और दोबारा क़यामत के दिन जिंदा उठाए जाने पर मैं ईमान लाया। ईमान की डिफिनेशन सुन रहे हो। अब आप सुनो, जिसने भी ऐसा कहा उन्होंने ईमान के ट्री को जमीन के ऊपर गाड़ दिया, लगा दिया। अब जरा गौर करो कि अब ईमान वाला कौन है। हदीस सुनो, तवज्जो के साथ सुनो, सारा मजमा हाथों को नजर करो, सुभान अल्लाह, और बढ़ के बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा के हाथों को झंडा बना के बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हदीस सुनो, our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, none of you has faith unless I am dearer to him than his father and his son and all mankind. आज लोग समझते हैं कि मौलाना इंग्लिश बोलने नहीं जानता। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, ऐसी गुमान में मत रहना, ऐसे वहम फिक्र में मत रहना। यकीन जानना मुसलमान, मौलाना के ऊपर अल्लाह का फضل है कि मौलाना जब बोलने पर आता है, यकीन जानना मुसलमान, कहीं पर और डाइस सजा करते हैं। कोई अपने वक्त का बहुत बड़ा नेता होता है, वो 1 घंटे के भाषण में 3 बार पानी से अपने प्यास को बुझाता है, लेकिन अल्लाह का फضल है, ये बरेली का फैदान है, ताजुश शरिया की नेक दुआओं का असर है। हमारे उलमाई से है जो 4 घंटे इंग्लिश में स्पोकिंग कर सकते हैं, लेकिन एक बार भी पानी का एक घोट नहीं पी सकते हैं, क्योंकि ये इतने बाप की बोली नहीं बोलते, दुनियादार की बोली नहीं बोलते। जब भी उलमा बोलते हैं तो अहमद मुख्तार मदीने के सरदार की बोलते हैं। मसलके आला हजरत फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर। बात समझ में आ गई मुसलमान, इसलिए हल्के में मत लेना। आज मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त सभी लोगों को मगमूम है, सब कोई मगमूम है इस बात को लेकर के कि आखिरकार हम मुसलमानों की एक निशान मिटा दिए गए। और एक दिन याद रखना मुसलमान, अगर हम सही मानों में समझ जाए कि हम मुसलमान हैं, हम पर क्या फराइज अहकाम जारी है, हम अगर पाबंदी शरीयत मुतहरा बन जाए और 5 वक्त की नमाज के पाबंद बन जाए, यकीन जानना मुसलमान, आज बाकी ताकतें जो उभरती हुई हमारे आपकी आंखों से अश्कबार आंसुओं के कतरात बहा रहे हैं, यकीन जानना वो दिन दूर नहीं है कि आज अगर वहां दूसरी चीज कायम हुई है तो कल ऐसा दिन भी आने वाला होगा, अल्लाह का फजल होगा कि वहां पर खड़े होकर के बिलालिया अज़ान पुकारी जाएगी और जैसा चमन करता वैसा चमन फिर नहीं होगा। अल्लाह
हम अपने आप को समझने की जरूरत है मुसलमान। हम जब अगर समझ गए तो यकीनन हमें कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं। याद रखना मुसलमान। अब देखो ईमान वाला कौन है, आपने इंग्लिश में हदीस मुस्तफा समात कर लिया, उसका ट्रांसलेशन सुनो। There is our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई ईमान वाला उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि मुझे अपने तमाम बाप दादा, अहलो अयाल, खानदान, तमाम रिश्तेदार, तमाम लोगों की मोहब्बत से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर ले, उस वक्त तक कोई ईमान वाला नहीं हो सकता है। पता ये चलता है मुसलमान कि मोहब्बत रसूल ईमान की जान है, मोहब्बत रसूल ईमान की पहचान है, मोहब्बत रसूल जन्नत में जाने की शनाख्त है। पता ये चलता है मुसलमान, जिनके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग रोशन होगा तो यकीन जानना वो कल भी जन्नती था, आज भी जन्नती है। आई से जिनके दिल में हुजूर की मोहब्बत का चिराग जला हुआ है, वही असल में मोमिने कामिल है। वही क्या